हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में, जिसमें जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं इन फ्यूचर किस किस फील्ड में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जॉब्स, और एक स्पेशलिटी किसी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी एस्पेक्ट से। तो फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, बायोलॉजी में, या कोई स्टूडेंट बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो किस फील्ड में बायोलॉजी में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करे, उससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट है। अपॉर्चुनिटीज़ इज़ इन बायोलॉजी एंड इट्स फ्यूचर, कि बायोलॉजी के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसका फ्यूचर क्या है। बायोलॉजी इज़ ए फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ कैरियर्स इन द साइंस एंड द हेल्थ सेक्टर। स्पेसिफिकली हम लोग कह सकते हैं एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। दो फील्ड्स में इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, साइंस के से रिलेटेड और दूसरा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। तो ये दो मेन फील्ड्स हैं जिसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर में जॉब सेटलमेंट कर सकते हैं, जॉब के लिए फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है इन एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एक एस्पेक्ट लेके चलते हैं हम लोग फर्स्ट की क्या अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, क्या एग्रीकल्चर। कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट 12th पासिंग होने के बाद में एक डिप्लोमा या ग्रेजुएट की डिग्री ले सकता है इन एजुकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रेजुएशन डिग्री कैन बी अपॉइंटेड इन डेयरी साइंस यानी ग्रेजुएशन डिग्री डेयरी साइंस में, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि काउज बफलोज का प्रोडक्शन कैसे करवाते हैं, उनसे मिल्क का हाईएस्ट प्रोडक्शन क्या है, ये डेयरी साइंस है। पोल्ट्री एग्रोनॉमी, पोल्ट्री से मतलब जैसे मुर्गी पालन है, ठीक है, इनसे एग्स का जो फॉर्मेशन है वो बढ़िया क्वालिटी का, इनकी परचेजिंग सेलिंग या मार्केटिंग कैसे करते वो सब। वेदर फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट से मीनिंग है कि इट मीन्स एनवायरनमेंट में होने वाले टेलीकास्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो वेदर फोरकास्ट के। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायो से लिविंग साइंस को टेक्नोलॉजी से इंटर रिलेटेड करना, वो कुछ एस्पेक्टेड डिग्रीज हैं इस फील्ड में। दूसरा है इन द एरिया ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके सैंपल्स का जो डिटेक्शन किया जाता है उससे रिलेटेड फॉर्मेशन है। इसके लिए डिग्री इन द फॉरेंसिक साइंस, इसमें हम लोग 12th पास आउट के बाद में स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर स्कोप्स हैं कि वो फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी एंड डिप्लोमा इन द फिंगर प्रिंटिंग साइबर क्राइम, इनसे कुछ डिग्री और डिप्लोमा ले सकता है, क्रिमिनोलॉजी से, DNA फिंगर प्रिंटिंग से और साइबर क्राइम से रिलेटेड। नेक्स्ट इन द एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के नाम से पता चल रहा है, बायो मतलब लिविंग और टेक्नोलॉजी, लिविंग थिंग्स को बायोलॉजी से लिविंग थिंग्स को टेक्नोलॉजी से इंटर रिलेटेड करते हैं, वो साइंस से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज़ रिसेंटली अमर्ज कैरियर ओरिएंटेड न्यू फील्ड, ये एक नई फील्ड है जो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं है बट मॉडर्न जनरेशन में ये इंट्रोड्यूस हो चुकी है। In which students can take graduate degree diploma like biotechnology, informatics, BE, BTech degree in biotechnology। बायोटेक से मतलब क्या है, बायोटेक इंजीनियरिंग होता है एक टाइप, जैसे मैथ के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं वैसे बायो के स्टूडेंट भी बायोटेक इंजीनियरिंग में अपना जॉब सेटलमेंट या डिग्री ले सकते हैं। बायोटेक इंजीनियर्स जैसे हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पीस मेकर, हार्ट के अंदर सेटअप किया जाता है, वो पीस मेकर्स कौन बनाते हैं, बायोटेक इंजीनियर्स बनाते हैं। तो पीस मेकर का एक टाइप का मशीनरी सिस्टम है बट वो बॉडी के अंदर इनबिल्ट किया जाता है, लिविंग बॉडी के अंदर उसका रिलेशन शो किया जाता है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक फॉर्मेशन हो। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और भी बता सकते हैं, जैसे हम लोग किसी नए जीन को किसी दूसरे जीन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी दूसरे फॉर्मेशन के अंदर डालते हैं, कोई नया कल्चर करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्मेशंस ही होते हैं। इन द एरिया ऑफ जियोलॉजी देयर आर
अवेलेबल मैनी अपॉर्चुनिटी इन द एरिया ऑफ जियोलॉजी। तो जियोलॉजी क्या है बेटा, इट मीन्स हम लोग बहुत कहते हैं जियोलॉजी बेसिकली ग्राउंड रिलेटेड या जियोग्राफी रिलेटेड फॉर्मेशन क्या बात कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजी और अर्थ साइंस से रिलेटेड जो साइंस है वो जियोलॉजी के ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड अंडरग्राउंड वाटर साइंस। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजमेंट से रिलेटेड जो फॉर्मेशन है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, अर्थ साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अंडर वाटर साइंस मतलब पानी की गहराई के अंदर क्या लिविंग हैबिटेट है उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इन द एरिया ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये एक ब्रांच है या फ्यूचर फील्ड है जिसमें भी स्टूडेंट्स अपना फील्ड सेटअप कर सकते हैं फ्यूचर में। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया हैविंग ए लॉट ऑफ चांसेस ऑफ कलर देयर कैरियर फॉर द स्टूडेंट्स। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेते हैं कि फूड एंड टेक्नोलॉजी आजकल मॉडर्न जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब हेल्दी न्यूट्रिशन लेने की रिक्वायरमेंट रखते हैं, लेना चाहते हैं, बॉडी को फिटनेस चाहते हैं। तो इस टाइप की फील्ड्स का आगे फ्यूचर में स्कोप है। जैसे फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिवेंटेशन, फूड को प्रोसेस कैसे किया जाए, उसको प्रिजर्वेशन यानी बचाव कैसे किया जाए। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग है टेक्नोलॉजी के साथ में, इट मीन्स उसको प्रिजर्वेशन करने के मेथड्स हैं वो टेक्नोलॉजीज। फूड स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी, फूड को स्टोरेज कैसे किया जाए लंबे टाइम तक उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, हार्म ना हो, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट। और फिर कुछ डिप्लोमा कोर्सेज ऑल्सो, फिश प्रोसेसिंग टेक्निक एंड शुगर टेक्निक, यानी ये भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही हैं कि फिश प्रोसेसिंग, मछली से रिलेटेड कौन सी ब्रीड अच्छी है, उसका कैसे पालन किया जाता है, वो सब इसी फील्ड से रिलेटेड। इनमें भी कुछ डिप्लोमा। शुगर टेक्निक्स, ये भी कुछ मेथड्स हैं जिनके टेक्निक्स है जिनके अंदर बायोलॉजी का स्टूडेंट्स फ्यूचर में अपनी फील्ड चूज़ कर सकता है, या ये एरिया हैं जो फ्यूचर में उनके जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एरिया इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी प्लेज important role in prevention of diseases, formation of antibiotics and identification of pathogen। इसके नाम से पता चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। माइक्रो मतलब माइक्रोब्स, वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, और बायोलॉजी लिविंग साइंस, बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाली जो ब्रांच है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है, जिसमें बैक्टीरियाज लाइक एस्पेक्ट्स या माइक्रोब्स को हम लोग स्टडी करते हैं। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज़, इस फील्ड्स की नॉलेज से हम लोग ये डिजीज़ से हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में पता कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स कैसे बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब डिजीज़ के अगेंस्ट फंक्शन करने के लिए कुछ केमिकल कंपोजिशंस जो हमारे को प्रिवेंट करती हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, वो कैसे डेवलप करते हैं, उनसे रिलेटेड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन मतलब हम लोग पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ का पैथोजन है, यानी डिजीज़ कोज करने वाला एजेंट है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बॉडी की एंट्री के अंदर। अगर आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो उससे रिलेटेड हम लोग एस्पेक्ट्स के बारे में भी जान जाएंगे कि ये डिजीज़ क्यों हो रही है। ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेशन थी। इसके अलावा दो मेजर ब्रांचेस हैं। यूनिवर्सली हम लोग ओवरऑल बायोलॉजी को दो ब्रॉडर सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी बेसिकली एनिमल्स की स्टडी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है स्टूडेंट्स के लिए फील्ड्स, और बॉटनी रिलेटेड मेजर सब्जेक्ट है प्लांट से स्टडी से। तो ये दोनों भी फ्यूचर के स्कोप हैं कि हम कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट जूलॉजिस्ट बन सकता है, बॉटनिस्ट बन सकते हैं, न्यू प्लांट्स की डिस्कवरीज कर सकता है, और न्यू एनिमल्स से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स या आपको कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन मिले कि जो फ्यूचर में फॉर्मेशन नहीं हो चुका है अभी तक, जिसका रिलेटेड अभी तक बायोलॉजी में कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट भी बन सकते हैं, यानी हम लोग प्लांट और एनिमल से रिलेटेड साइंस में भी फील्ड में भी जा सकते हैं। ये कुछ फ्यूचर स्कोप्स हैं
बायोलॉजी से रिलेटेड जो हायर एजुकेशन और फ्यूचर सेटलमेंट के लिए स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट। ये बायोलॉजिकल इंट्रोडक्शन कंप्लीटेड। थैंक यू।